अंश की शादी रुकवाने के लिए प्रार्थना से एक बार फिर से गौतम ने बहुत ही घटिया चाल चली है और मेहंदी और संगीत के फंक्शन से पहले ही उसने अंश पे गुंडों से अटैक करवा दिया, जिसके खिलाफ अब अनुपमा ने जंग छेड़ दी है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा लौट कर जब आती है कोठारी परिवार से अपने शाह हाउस में, तो वहां पर सबको खुशी से लड्डू खिलाते हुए बताती है कि अंश और प्रार्थना की शादी होने वाली है, जिसकी वजह से घर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं पर पाकी अपनी गंदी कड़वी जुबान से ये कह देती है कि ये बधाइयां तब दे लेना जब अंश और प्रार्थना की शादी हो जाए, जिस पे अनुपमा उसके मुंह में एक लड्डू डाल देती है और कहती है कि कड़वी कॉफी पी पी कर तेरी जुबान भी कड़वी हो गई है, कुछ मीठा गाना शुरू कर दे, गारंटी तो नहीं है लेकिन कुछ तो जुबान तेरी मीठी हो जाएगी। वेल दोस्तों, इसके बाद अनुपमा को पता चलता है कि डांस रानीज को उनके रिहर्सल्स के प्रैक्टिस से बीच में ही निकाल दिया था, क्योंकि कोठारियों ने पैसे देकर ऑर्गेनाइजर से वो पूरा ऑडिटोरियम अपने लिए बुक करवा लिया है। वहीं अब कोठारी मेंशन में काफी कुछ तानाशाही चल रही है, क्योंकि पराग ने कह दिया है कि वो किसी को भी नहीं रोकेगा इस शादी में जाने से, लेकिन वो खुद इस शादी में नहीं जाना चाहता। और यहीं प्रेम और ख्याति की भी लड़ाई हो जाती है, जिसमें प्रेम कह देता है ख्याति जिसे कि ये ट्रॉमा लेकर आप जिंदगी भर नहीं बैठ सकती, ट्रॉमा की आड़ में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकलना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है। मौत एक दिन की होती है, लेकिन उसका मातम पूरी जिंदगी नहीं मनाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर परी को, प्रेम को और राही को ये कह दिया गया कि अगर वो लोग शादी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पर पराग नहीं जाना चाहता था। इसके बाद दिखेगा कि रात को जब परी रिहर्सल से लौटती है तो फिर अपने भाई अंश के लिए शेरवानी और अपनी होने वाली भाभी प्रार्थना के लिए लहंगा डिजाइन कर रही होती है, जहां पर वहीं राही आती है और वो राही को कन्विंस करने लगती है कि सब कुछ भूल के हमें हमारे भाई की शादी में जाना चाहिए। तभी वहां पर ख्याति जी आती हैं और कहती हैं कि परी तुम इस शादी में नहीं जाओगी, ना ही राही जाएगी। जिसके बाद परी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसा रूल है कि बेटों को सब कुछ अलाउड है लेकिन बहुओं पे सारी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। ये बात वो राही को भी कहकर जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद दिखेगा कि अनुपमा घर में तैयारी शुरू कर देती है और घर में ही अपनी डांस रानी की प्रैक्टिस भी शुरू कर देती है। शादी की तैयारियों के साथ साथ अब डांस रानी अपने फाइनल की प्रैक्टिस भी कर रही है, क्योंकि शादी अगले हफ्ते है और उसके एक दिन बाद ही डांस रानी का फाइनल कॉम्पिटिशन है। तो दोस्तों, क्या होगा? क्या अनुपमा कर पाएगी इन दोनों को मैनेज? क्या वो फिनाले जीत पाएगी और अंश और प्रार्थना की शादी भी करवा पाएगी? क्योंकि यहाँ पर अंश और प्रार्थना की शादी रोकने के लिए ना सिर्फ कोठारी परिवार बल्कि उनका इकलौता दामाद गौतम गांधी सबसे ज्यादा कोशिशें करेगा। इसीलिए तो वो मेहंदी से एक रात पहले घर पे आता है, अंश पे अटैक करवाता है और मेहंदी के बोर्ड पर वो गोबर फेंक के चले जाता है। वेल, यहाँ पर अनुपमा गौतम को मुंहतोड़ जवाब तो दे देती है, लेकिन क्या इससे गौतम अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा और हो पाएगी अंश और प्रार्थना की शादी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।